हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए अपन अब इसका जो अपन पढ़ रहे हैं बीटा फलन और गामा फलन, ये अपन इसकी समाप्ति की ओर अब बढ़ रहे हैं। ओके, क्योंकि इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी आप समझ सकते हो इसके डेरिवेशन थे कि इनके ऊपर आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं, वो अपन है ना कर चुके हैं। ओके, तो ये लास्ट क्लास रहेगी बीटा फलन और एक गामा फलन पर आधारित। ओके, इसके बाद अपन शुरू करेंगे डबल इंटीग्रेशन द्विसमाकलन। ओके, और वो पूरा करने के बाद ये यूनिट आपकी समाप्त। ठीक है, देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि समाकलन की लिमिट दे रखी है आपको 0 से π/2 डी थीटा अपॉन अंडर रूट में क्या मान है, a कोस की पावर 4 थीटा प्लस b साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना आपको गामा 1/4 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए बी की होल पावर 1/4 इंटू अंडर रूट पाई। ओके, तो देखिए इस समाकलन को हल करते हैं। आप कैसे करोगे, देखिए सबसे पहले कोस और साइन, तो इसमें से किसी को हटाएंगे और अपन जानते हैं जो साइन अपॉन कोस है वो होता है टेन। तो सबसे पहले इसको बाहर लेंगे, ये कोस की पावर 4, तो यहाँ से जिनमें लेंगे कॉमन, यहाँ पे भाग में आ जाएगा, इसके आ जाएगा भाग, अंडर रूट के बाहर आएगा, तो ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा। ओके, इसको कैसे ले सकते हो, समाकलन 0 से π/2 डी थीटा अपॉन बाहर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा अंडर रूट में a प्लस b इस साइन की पावर 4 अपॉन कोस की पावर 4 थीटा टेन की पावर 4 थीटा। ओके, ये ऊपर जाएगा, समाकलन 0 से π/2 डी थीटा अपॉन, ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अंडर रूट में बच जाएगा a प्लस बी टेन की पावर 4 थीटा। यहाँ से आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि आगे अपने को क्या करना है। देखो ऊपर है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे है टेन, तो यदि आप टेन की जगह कोई दूसरा वेरिएबल लेते हो ऊपर वाला पूरा उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू v लिख, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का डी थीटा, वी का डीवी। ओके, अब बात कर लेते हैं लिमिट की। जब हमारा थीटा बराबर है 0 तो टेन 0 0, तो वी बराबर 0, जब थीटा बराबर 0 हो तो v बराबर 0, और जब थीटा बराबर π/2 हो, टेन π/2 इन्फिनिटी, तो v का मान इन्फिनिटी। तो ये थीटा का मान π/2 हो तो v का मान इन्फिनिटी। तो जो यहाँ पे थीटा की लिमिट थी 0 से π/2, अब जो v है उसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ से देखो आप इसको क्या लिख सकते हैं,
समाकलन ये 0 से इन्फिनिटी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह dv ओके अपॉन अंडर रूट a प्लस बी, ये हो जाएगा टेन की पावर 4 थीटा v की पावर 4, तो a प्लस बी वी की पावर 4 का अंडर रूट डी। ओके, अब ये समाकलन आ गया, इसको और हल करते हैं। ठीक है, थोड़ा जो इसका स्टार्टिंग का प्रोसेस है वो आपका 12th क्लास का ही प्रोसेस है। इसके बाद अपना नेक्स्ट प्रोसेस बीटा फलन और गामा फलन कहता है। ओके, तो पीछे की भी चीजें काम में आएंगी और जो आप पढ़ रहे हैं वो भी काम में आएंगी। सदैव इनको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, चीजें हमेशा काम में आएंगी। ओके, लिखो, नोट करो। इस समाकलन को हम मान याद कर रहे थे और मान ही आ गया। अब इसमें क्या करना है, देखो ये जो आपको मान दे रहा है बी वी की पावर 4, उसमें देखो अपने को a है वो हटाना, तो एक तो लेना इसमें इसकी जगह a और एक कोई दूसरा वेरिएबल आपको ले लेना है, चाहे t लो चाहे w लो चाहे और वो दूसरा ले लो y, कुछ भी। ओके, तो देखिए b दो, ये v की पावर 4 है, इसकी जगह मैंने ले लिया a इंटू टी। इस प्रकार लिया है कि a वो दोनों यहाँ से आ जाएगा कॉमन। ओके, अब देखिए इसको थोड़ा सा हल करते हैं। अगर यहाँ से इसका अवकलन कर दे अपन पहले डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, a और b कांस्टेंट है, तो जो v की पावर पर है उसका हो जाएगा 4 v क्यूब फिर v का dv और इज इक्वल टू a कांस्टेंट t का dt। तो अपने पास केवल ऊपर dv है, dv का मान a अपॉन 4b साथ में अपॉन में v क्यूब और dt। अब देखो इधर केवल t के पद होने चाहिए, जो v है वो होना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब जो v है उसका मान अप्लाई करना है आपको है t के पदों में, वो यहाँ से जाएगा। देखो जो v की पावर पर उसका मान a अपॉन b है इंटू t। यहाँ से b का मान a अपॉन b इंटू टी और इसकी होल पावर 1/4। तो b क्यूब है उसका मान कितना हो जाएगा a अपॉन b इंटू टी पूरे की होल पावर 3/4। ठीक है, ये मान कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। ये हो जाएगा dv का मान a अपॉन 4b साथ में ये 1 अपॉन v क्यूब का मान a अपॉन b इंटू टी की और पावर 3/4 dt। ओके, देखिए यहाँ पे अब और बाकी अगर आप इसको थोड़ा सा और करो तो यहाँ भी कर सकते हो, समाकलन करो तो समाकलन यही कर लेते हैं। देखिए अपन इसको
ये ऊपर जाएगा, बी साथ में पावर 3/4 है, तो इसको आप लिख सकते हो बी अपॉन ए टी की पावर 3/4 डी टी। अब देखो ये एक की पावर है 1 और ये एक की पावर यहाँ पे 3/4 है, ऊपर आएगी तो एक की पावर हो जाएगा ये 1 माइनस 3/4, जो बी है वो कितना हो जाएगा, ये 3/4, यहाँ पे 1 है, ऊपर आएगी तो -1। ए हो गया, बी भी हो गया, और ये जो टी है इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो या पूर्ण भी करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये टी की पावर 3/4, ओनली जो टी है उसकी पावर है 3/4 और अपने आप में अलग है, तो क्या हो जाएगा टी का मान देखिए, देखो 4 - 3 1/4, 3/4 -1, बी की पावर -1/4, टी की पावर -3/4 dt और साथ में 4। तो थोड़ा सा लेंथ जरूर हो गया है, लेकिन आपको इसको देखना पड़ेगा। आपको लेना है टी, तो वी की पावर 4 है उसकी जगह ए तो लेना ही है। अब टी भी ले सकते हो, डब्ल्यू भी ले सकते हो, एक्स वाई कुछ भी आप लो, जो भी आप करें, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसका अवयव करेंगे, ये हो जाएगा आसानी से 4b वी क्यूब डी वी ए डी टी। तो यहाँ से डी वी का मान ज्ञात कर लिया, ए अपॉन 4b ए वी क्यूब डी क्यूब। अब यदि जो डी वी है वो चेंज हो रहा है डी टी में, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मान है वो वी की पदों में नहीं आना चाहिए, इसीलिए इसको हल के द्वारा ये वी की पावर 4 ए अपॉन बी इंटू टी, यहाँ से मान निकाला वी का, तो इसकी पावर हो जाएगी 1/4, फिर वी क्यूब किया, ये हो गया इसकी पावर 3/4, मान रख दिया किसमें, डीवी में, ए अपॉन 4b, ये 1 अपॉन वी क्यूब ए अपॉन बी की इंटू टी की होल पावर 3/4 dt। ओके, थोड़ा सा इसको हल कर लिया, क्योंकि इसमें a दिख रहा है समान पद, b दिख रहा है, ये ऊपर जाएगा तो b अपॉन ए टी और इसकी पावर हो जाएगी 3/4, b अपॉन ए टी की पावर 3/4। ओके, फिर a की पावर 1 और a की पावर -3/4, ये b की पावर 3/4 -1, ओके, ऐड हो जाएगा dt और टी की पावर 3/4, ये हो जाएगा 4 - 3 1/4, 3 - 4 -1/4 और टी की पावर -3/4 अपॉन 4। ओके, थोड़ा सा देख लेना, इतना मुश्किल नहीं है। अब देखिए इस समाकलन का मान क्या हो जाएगा, इसके अलावा बात करें लिमिट की, तो देखो जो v है उसका मान है 0, जो v है उसका मान है 0, t का मान भी हो जाएगा 0, और जो v है इन्फिनेटिव है तो t का मान भी इन्फिनेटिव, तो लिमिट तो चेंज होगी नहीं। ओके, और लिखना लिमिट के लिए भी जो t है वो क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, इसकी लिमिट, तो लिमिट तो सेम रहेगी। ये कितना हो जाएगा देखो, वन अपॉन अंडर रूट ए प्लस इसकी जगह ए टी। ओके, और जो डी है उसकी जगह ए की पावर 1/4, बी की पावर -1/4, टी की पावर -3/4 अपॉन 4 4 और साथ में डी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा प्रोसेस है, इसको अच्छे से समझोगे, अच्छे से लिखोगे तो समझ में आना चाहिए। अभी इसकी कैलकुलेशन करनी है अपने को और फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, बीटा फलन या गामा फलन जो भी अपने को ठीक लगे। ओके,
तो आप इसको लिखिए ध्यान से, पहले से समझिए, उसके बाद लिखो इसको। अब देखो जो कांस्टेंट राशि है उनको बाहर ले लेते हैं अपन। ओके, तो एक तो ये और एक 3/4, ये सारी कांस्टेंट राशि है। ये बाहर आ जाएगी। ए की पावर 1/4, बी की पावर -1/4 अपॉन 4, ये बाहर क्या बचा, टी की पावर -3/4 अपॉन अंडर रूट में क्या बचा, एक कॉमन आ जाएगा 1 प्लस टी और पूरे का अंडर रूट साथ में डी टी। ओके, ए यहाँ से बाहर आएगा, ऊपर अंडर रूट है, ए की पावर 1/2 और ये अंडर रूट में मान बच जाएगा 1 प्लस टी। ओके, ये इधर आ जाएगा बाहर। यहाँ पे बोल रहेगा, इसके बाद माइनस में प्लस में हो जाएगी, प्लस में है माइनस में हो जाएगी। ओके, ये बाहर आ जाएगा ए की पावर 1/2 और ऐसे का ऐसे। समाकलन 0 से इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी डी टी। देखिए कितना हो गया, ये हो गया ए की पावर 1/4, ए बी की पावर 1/4। मान क्या बचा ओवरऑल, समान ये तो बाहर हो गया 1/4, ए की पावर 1/4, बी की पावर 1/4, समाकलन 0 से इंफिनिटी टी की पावर -3/4 और ये कोण में 1 प्लस टी की पावर 1/2 dt। अब आपको थोड़ा सा सोचना है, ये तो अधिकतम हल हो चुका है, आप देख सकते हो आंसर में ये आ रहा है। अब इसको हल करना अपने को, ठीक है। तो ये सोचिए कि ये इसका मान आप कौन से फलन की सहायता से लिख सकते हो। क्या ऐसा मान बीटा फलन में है, क्या ऐसा मान हमें गामा फलन में है, या कोई संबंध है, कोई रूपांतरण है जिसकी लिमिट है 0 से इंफिनिटी टी की पावर -3/4। टी की जगह आप अक्स भी समझ सकते हो क्योंकि वहां पे परिभाषा में अक्स लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। ओके, तो ये आप ऐसे समझ सकते हो, एक्स की पावर -3/4 या 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 dx, इस तरीके से। तो सोचे स्वयं कि होगा तो कैसे होगा। ओके, सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लिखो यहाँ तक, आगे करते हैं।
1/4, इसको क्या लिख सकते हो, ए बी की होल पावर 1/4। अब देखिए टी की पावर 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 हो जाएगा -3/4, -1/4 n-1। अपने को इसको इस तरीके से बनाना है कि जैसे ऊपर होता है इसकी पावर n-1, तो ये अगर प्लस का 3/4 होता तब तो हो जाता, लेकिन माइनस का हो रहा है तो किस तरीके से अप्लाई होगा देखिए, कोशिश करते हैं। उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा 1/4 -1, 1 - 4 -3/4। इसी प्रकार से नीचे वाला देखो, इसकी पावर 1/2, उसको कह सकते हो 1/4 प्लस 1/4। ओके, तो फॉर्मूला बन जाएगा ये मान था, ठीक है। ये तीनों रूपों में था बेटा अपने का मान, समाकलन 0 से 1, 0 से इन्फिनिटी, 0 से π/2। अपने काम में लेना है 0 से इन्फिनिटी। x की पावर n-1, ये 1 प्लस x की पावर n प्लस n। x की जगह इसमें t है, ठीक है, लिमिट में कोई बदलाव नहीं है, n की जगह 1/4, n की जगह 1/4। इसका मान क्या हो जाएगा, यदि इसका मान ये है, इसका मान क्या हो जाएगा बेटा 1/4, 1/4। इसका मान याद कर रहे हैं अपन, ये बाहर और इसका मान हो जाएगा बेटा 1/4, 1/4। देखिए आंसर है वो आ रहा है बीटा के पदों में नहीं आ रहा, वो आ रहा गामा फलन के पदों में। तो बीटा और जो गामा फलन में संबंध होता है वो अप्लाई कर दीजिए। बीटा एम एन, तो गामा एम, गामा एम अपो गामा एम प्लस एम। ओके, एम का मान भी 1/4, एम का मान भी 1/4। थोड़ा सा हल कर लीजिए इसको। ऊपर देखो गामा 1/4, गामा 1/4, गामा 1/4 का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए बी की होल पावर 1/4, ये हो जाएगा गामा 1/2। आंसर आ जाएगा गामा 1/4 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए बी की होल पावर 1/4 और गामा 1/2 का मान √π। यही इसका आंसर है, आप चेक कर सकते हो, जो प्रूव करवा रहा है वो ये मान है।
तो ये क्वेश्चन था, हमें कुल मिला के अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए आ सकता है। ओके, कंप्लीट कर लीजिए आप इसको, फिर आगे करते हैं। ये दो समाकलन है, इनके मान है, देखिए थोड़ा सा इसमें आपको याद रखना होगा, ठीक है, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। समाकलन की लिमिट देखो 0 से इनफिनिटी x की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x e की पावर माइनस n सेम है। एक में है cos bx, एक में है sin bx dx। ओके, इसका मान क्या होगा देखिए, ये देखो इतना सेम होगा इसमें, गामा एम अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एम बाई 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एम बाई 4। अब इसमें कोस है तो कोस आ जाएगा, और साइन है तो साइन आ जाएगा। लेकिन ध्यान से कोस बी एक्स है कोस एम थीटा, साइन है साइन एम थीटा, इसका डेरिवेशन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होगा नहीं, लेकिन वो इतना कोई अपने लिए जरूरी नहीं है, इसलिए आपको नहीं करवा रहे हैं। ओके, तो आप ये मत सोचना कि आया कहाँ से, डेरिवेशन नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसका सिंपल सा डेरिवेशन है वैसे तो, लेकिन वो इतना आवश्यक नहीं, इसलिए अपन इसको नहीं लिख रहे हैं, कोई एक दो क्वेश्चन इस पर आधारित है। ठीक है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। समाकलन 0 से इनफिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x cos bx sin bx dx, ये मान सेम गामा m अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर m बाई 4, साथ में ऊपर cos bx है तो cos m थीटा, sin bx है तो sin m थीटा। अक्स वो चेंज हो रहा है यार थीटा में, तो देखिए एक यहाँ पे संबंध होगा, तो ये संबंध आपका देखो पढ़ा हुआ है, धुरी निर्देशांक और कार्य निर्देशांक में जो संबंध होता है उसी से आता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। थीटा उसका मान होता है tan इनवर्स b अपॉन a। तो ये आप थोड़ा सा इसको नोट कर लो, फिर अपन इक्वेशन करते हैं इसके ऊपर आधारित। n/4 नहीं n/2, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सही कर लेना इसको। अब देखिए इससे में कंडीशन है कि यहाँ पे ए का मान 0 हो, क्या हो, ए का मान 0 हो। तो देखो कहाँ का फर्क पड़ेगा, ए का मान 0 होगा, tan इनवर्स ये यहाँ पे b अपॉन 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कहाँ पे होता है पाई बाई 2 पे, ऐसे देख कैंसिल, तो थीटा उसका मान कितना रहेगा पहली बात तो पाई बाई 2, तो थीटा उसका कितना रहेगा पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा cos n पाई बाई 2 sin n पाई बाई 2। यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी कोई नहीं, e की पावर माइनस 0 e की पावर माइनस 0 1 हो जाएगा। तो देखिए
एक गामा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 0, बी स्क्वायर की पावर n बाई 2, तो ये रहेगा बी की पावर n कोस n पाई बाई 2। इसी तरीके से दूसरा आ जाएगा इसका, समाकलन 0 से इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1, ये इसका मान 1, साइन dx dx गामा n ये 0, p स्क्वायर की पावर n बाई 2, b की पावर n ये 2 से घात कैंसिल हो जाएगी 1 बाई 2, और उधर साइन n पाई बाई 2। तो ये एक आप समझ सकते हो कि डेरिवेशन है, और इसका एक एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है कि भाई एक का मान यदि इसमें 0 हो जाए तो क्या परिवर्तन होगा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इनको आप सभी को लिख दीजिए, अपन एक क्वेश्चन करते हैं फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। क्या प्रूफ करना है, समाकलन 0 से इंफिनिटी साइन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 अंडर रूट पाई बाई 2। ये समाकलन है, इसका मान आपको लेके आना है 1 बाई 2 इंटू अंडर रूट पाई बाई 2। साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स, दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपको इसमें अंतर करना है। कई बार ये इतनी आसान चीजें लगती है कि इन्हीं में गलती होती है, तो आपको थोड़ा इनको ध्यान से समझना है। साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स स्क्वायर, ये कोण का मान एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर का मतलब है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये एकदम सिंपल चीज है वैसे तो, लेकिन फिर भी इसमें बहुत बार गलतियां होते हुए देखा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिए। कई बार क्या होता है कि जो चीजें आसान लगती हैं उन्हीं में गलतियां हो जाती हैं, और वो बाद में पता लगता है, एग्जाम टाइम में उसका पता अपने को नहीं लग पाता। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो इसमें देखो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो यहाँ पे तो आपका चर है उसकी जगह अपने को कोई दूसरा चर लेके आना है। उसके बाद में देख लेते हैं कि कोई फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा जो अपन ने अब तक पढ़ा है। तो एक्स स्क्वायर की जगह कोई दूसरा वेरिएबल दे दिया v, ठीक है। तो जो एक्स है उसका मान कितना हो जाएगा, v की पावर 1 बाई 2। अब कलर करेंगे एक्स का dx 1/2, v की पावर 1/2 माइनस 1, dx की जगह रखोगे 1/2 v की पावर माइनस 1/2 इंटू dv। ओके, बात कर लेते हैं इसकी लिमिट की। पहला था x बराबर क्या हो 0, x बराबर 0, v बराबर 0, और सब x बराबर इंफिनिटी तो v बराबर भी इंफिनिटी। तो लिमिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगी सिंपल से। तो देखिए समाकलन को ज्ञात करते हैं, इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हो जाएगा साइन v हो जाएगा, और dx की जगह 1/2 v
की पावर -1/2 dv। जीरो से इंफिनिटी साइन v इंटू 1/2 e की पावर -1/2 dv। कॉस्ट एरिया वो मान लिया। एक बटे दो बाहर, समाकलन के अंतर्गत जीरो से इंफिनिटी v की पावर -1/2 साइन v dv या जो ये पावर है v की -1/2, इसको क्या लिख सकते हो 1/2 -1, तो ये कितना बचेगा माइनस का 1/2 साइन v। अब देखिए वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। सोचिए आप कहाँ पे कौन सा अवयव रिप्लेस है और कौन सा मान चेंज है। ओके देखो, तो आपको स्वयं को पहचानना होगा। पहली बात तो ये कि जो अभी आपको लिखा है उसमें से कौन सा यूज होगा। तो यहाँ पे e की पावर x, मतलब यहाँ पे e की पावर x के रूप में कोई ऐसा पद नहीं है, ठीक है, तो वो तो बोलते हो, इसका मतलब ये नीचे वालों में से है। अब कोस में है, साइन में है, तो साइन में है, तो आप देख लीजिए कौन से होगा ये। जीरो से इंफिनिटी x की पावर है -1 साइन dx dx, इसका मान गामा है अपॉन b की पावर n साइन n पाई बाई। अब इसमें आप तुलना कर लीजिए, जो यहाँ पे आपका अक्स है उसकी जगह वेरिएबल चर है v, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। n का मान पहचानिए इंपोर्टेंट 1/2। अब ये था नहीं देखो, लेकिन अपने को इस रूप में बनाना पड़ेगा। तो -1/2 है, उसको क्या लिख सकते हो 1/2 -1। तो ये आपको स्वयं को सोचना होगा। ओके, साइन v, तो जो अक्स है उसकी जगह v है, वो जो b है उसकी जगह है वो 1 है। आपको समझना होगा कि साइन v है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन 1 इंटू वी, यानी v, तो जो b है उसका मान कितना है 1। ओके, यहाँ देखो कौन कौन से मान चाहिए, n का मान 1/2 और b चाहिए, b का मान 1, बस, और कोई मान नहीं चाहिए, m आ गया अपने पास, ठीक है, तो इसका मान अप्लाई कर देते हैं। देखिए ये अपना समाकलन था जीरो से इंफिनिटी साइन x स्क्वायर dx। ओके, देखिए जो लास्ट स्टेप थी उसमें 1/2 तो बाहर था और वही था समाकलन जीरो से इंफिनिटी v की पावर 1/2 -1 साइन v dv। तो क्या मान हो जाएगा, गामा है गामा 1/2 b 1 की पावर n 1 की पावर 1/2 साइन n की जगह 1/2 साथ में π/2। ये देखो ऐसे कैसे, इसका मान हमने अंडर रूट
पाई, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4, ये हो जाएगा अंडर रूट पाई बाई 2, और जो साइन 45 साइन पाई बाई 4 उसका मान 1 बाई रूट 2। आंसर क्या जाएगा 1 बाई 2, और इसको साथ में क्या लिख सकते हो अंडर रूट पाई बाई 2। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये कुछ नया था, एक डेरिवेशन समझ लो, नोट समझ लो, उसका वीडियो समझ लो उससे। ओके, तो ये जितने भी आपके प्रकार के क्वेश्चन थे वो अब कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, आप भी हो सके उतने उसके क्वेश्चन और एग्जाम्पल करने की कोशिश करना। ठीक है, लिखो, इसको कंप्लीट करो। तो ये यहाँ पे अब अपना जो बीटा फलन और गामा फलन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे, कुछ डेरिवेशन थे, एग्जाम्पल थे, क्वेश्चन थे, अपन ने सिंपल भी देखे, संबंधित भी देखे, कुछ रट्टअप भी देखे, जिसमें आपका डुप्लीकेशन फॉर्मूला वाला था। ओके, या जो बीटा फलन और गामा फलन में संबंध है, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि एग्जाम के लिए बहुत अच्छे टॉपिक है। ठीक है, और एग्जाम के लिए एक चीज याद रखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आना है और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा उसमें आपको बीटा फलन भी पूछ ले और गामा फलन भी पूछ ले। तो अधिकांश जो यहाँ पे रहता है वो ऐसा नहीं कि अकेला बीटा फलन से क्वेश्चन आ गया अकेला या गामा फलन से क्वेश्चन आ गया, ऐसी संभावना रहती है कम। ओके, संभावना क्या रहती है कि क्वेश्चन एक ही आना देखो यहाँ से, तो वो उसी क्वेश्चन में आपसे बीटा फलन और जो गामा फलन आपने पढ़ा है उसके बारे में अधिक से अधिक पूछना चाहिए। ओके, तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन है वो अधिक आने की संभावना रहती है जो कि बीटा फलन और गामा फलन से संबंधित हो, और कोई एग्जाम्पल भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई डेरिवेशन भी हो सकता है। तो आप अच्छे से पढ़िए, पहले बीटा फलन को अच्छे से पढ़िए, फिर हर गामा फलन को पढ़िए, उनमें संबंध स्वयं ज्ञात कीजिए, तब जाके समझ में आएगा। वैसे कोई थ्योरेटिकल तो है नहीं, सारी कैलकुलेशन ही है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक था ये। ओके, तो ये जो अपना टॉपिक है ये यहीं पे समाप्त होता है, बीटा फलन और गामा फलन। आप इसके क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, आराम से हो जाएगी। इसे नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे डबल इंटीग्रेशन, और जो आपका डबल इंटीग्रेशन है मतलब द्विसमाकलन, तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा, अगर ये आपके आया हुआ है इससे पहले वाली क्लास में, थोड़ा सा आप उसको देख लीजिएगा कि क्या होता है डबल इंटीग्रेशन। ओके, और वैसे भी स्टार्टिंग में एक दो डेरिवेशन किए थे, जैसे गामा इनपुट 2 गामा ज्ञात किया था, अंडर रूट पाई आया था, तो उसमें थोड़ा सा काम में भी लिया था अपन ने डबल इंटीग्रेशन। तो वहाँ पे आपको कुछ मैंने बताया था कि dx dy की जगह अपन जो दूरी रेखा उनमें क्या अप्लाई करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, पहले समाकलन होगा किसके सापेक्ष, ये कुछ फैक्ट है, कुछ चीज़ें हैं, ये आपको वहाँ पे ही बताई थी, अब दोबारा इसको बता देंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है पिछली क्लास में। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक डबल इंटीग्रेशन द्विसमाकलन के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।